अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। अच्छा, हमने उस दिन डिस्कशन भी स्टार्ट की मेजरमेंट्स में भी हम देखते हैं डिफरेंट तरह की चीजें होती है ना। जैसे कि अगर एक ही चीज से हम, अगर मैंने बात की है कि मेरे पास टेबल है और मैंने लिख दिया 5 सिर्फ, तो आपको क्या कैसे पता लगेगा कि वो क्या, मैं क्या बात कर रही हूँ, जब तक मैं उसके आगे उसका यूनिट नहीं लिखूंगी। ठीक है। तो कोई भी मेजरमेंट हम्म। जो है उसके लिए हमने डिस्कशन की थी कि यूनिट्स होना जरूरी होते हैं। और हमने डिस्कशन की थी कि एक ही चीज से हम डिफरेंट तरह की चीजों को मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि हमने कोइन की बात की थी कि कोइन की लेंथ जो है वो बेशक आप मेजरिंग रूल से कर सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर मैंने उसकी जो है डायमीटर बताना है कि वो कितना थिक है, तो मैं कैसे आपको बता सकती हूँ, या आप मुझे कैसे बता सकते हो? वो हम मीटर रूल से नहीं कर सकते। ठीक है। वो हम सिंबल स्केल से नहीं कर सकते। उसके लिए हमें वर्नियर कैलिपर चाहिए होता है। तो ये चीजें हम देखते हैं। और जैसे हमने स्टॉप वॉच की बात की थी, और जो दूसरी वॉल क्लॉक होती है, कि अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हो, मैराथन रेस है कोई भी, तो उसमें हम वॉल क्लॉक यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? गेम के वक़्त जैसे कोई मैराथन रेस है या कोई भी रेस, कोई भी है गेम, उसमें हम वॉल क्लॉक क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि उस पे वो नहीं लिखा होता यूनिट। वो एक्यूरेट नहीं होती। ठीक है। प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं होती उसमें। अगर हम्म। हमें चाहिए प्रिसाइज मेजरमेंट, तो हमने फिर स्टॉप वॉच यूज करनी है। ठीक है। और कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हम कर रहे होते हैं तो हम रिपीटिशन क्यों करते हैं उस एक्सपेरिमेंट की? क्योंकि बार दफा हमने स्टॉप वॉच, जैसे मैंने आपको पेंडुलम की एग्जांपल दी थी, कि एक तरफ आपने बॉल है पेंडुलम के सेंटर में, आप उसको राइट एक्सट्रीम पर ले गए और आपने छोड़ दिया बॉल, साथ ही आपने स्टॉप वॉच क्लिक की। हो सकता है कि बॉल को छोड़ने से 1 मिनट पहले आपने स्टॉप वॉच क्लिक कर दी हो, या हो सकता है आपने 1 मिनट बाद, यानी 1 सेकंड के बाद, नॉट मिनट, के बाद क्लिक की हो। तो एक्यूरेसी नहीं आती। एक्यूरेसी के लिए फिर हम एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहे होते हैं। ठीक है। ताकि हमें एक एक्यूरेट मेजरमेंट मिल सके। अब हमने इस चैप्टर, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ना, इसमें मेजरमेंट्स के बारे में सारी डिस्कशन है। सबसे पहला हमारा टॉपिक है लेंथ और टाइम के बारे में। ठीक है। हमने यहाँ पे देखना है कि जो लेंथ है डिफरेंट, वो किस तरह से हम किन चीजों के लिए क्या यूनिट यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एसआई यूनिट्स के बारे में। एसआई यूनिट्स क्या होते हैं? वो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स होते वो क्यों दिए जाते हैं? हैं टू measure the weight of anything, हम्म। to measure the weight of anything क्या? accurately. Sorry? To measure the weight of anything accurately. वो तो ठीक है, लेकिन ये हमने बात की थी कि हो सकता है यहाँ पर कोई किसी और तरह मेजर कर रहा हो, यूनिट्स को यूज कर रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको पता है पहले जमाने में लोग अपने हाथों से भी मेजर कर लेते थे, कि एक एक पूरा हाथ मतलब 5 बार काउंट कर लेते थे। या यानी अपने जो पाम है आपके हाथ की, जो हथेली होती है, उसको 5 बार दीवार से काउंट कर लेना, या किसी और चीज को अपना एक स्टैंडर्ड बना लेना। तो डिफरेंट जगहों पे लोगों ने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बनाए हुए थे। ठीक है। उससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो उस हम्म। कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए इंटरनेशनल यूनिट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, कि अगर कोई भी कहीं पर भी लेंथ मेजर कर रहा है तो उसने इस यूनिट में मेजर करनी है। ठीक है। अगर कोई मैथ वे कर रहा है तो उसने इस स्पेसिफिक यूनिट में वे करनी है। ठीक है। ताकि कंफ्यूजन ना हो। कर सब सही रहे होते हैं काम, लेकिन सबका स्टैंडर्ड डिफरेंट होता है। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें बायोलॉजी में भी आप पढ़ोगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर की, कि जैसे अनियन है, अनियन को हम पाकिस्तान में प्याज बोलते हैं। पाकिस्तान हम्म। के कुछ रीजन है जहाँ पे हम उसको बसल भी बोलते हैं, वसल भी बोलते हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं। ठीक है। पंजाबी में उसको कुछ और बोलते हैं, कोई किसी और कंट्री में उसका कोई और नाम है। तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है। ये वो स्टैंडर्ड होता है जो कि नेमिंग में हेल्प करता है, कि आपने एक इंटरनेशनल यही नेम यूज करना है। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स को हम उर्दू में हम क्या बोलते हैं? हम इंसान, लोग हम्म। बोलते हैं। और जी। अरबिक में अन्नास बोलते हैं, या और मतलब डिफरेंट तरह के, हर लैंग्वेज में डिफरेंट तरह से बोला जाता है। तो सिस्टम जो होता है ना, इंटरनेशनल सिस्टम,
वो एक स्टैंडर्ड नाम दे देता है कि आपने साइंटिफिकली ये नाम यूज करना है। अगर आप कोई भी साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो जिसमें आपने बताना है साइंटिफिकली कि ये चीज ऐसी है या कुछ भी, तो स्टैंडर्ड हमने एक सेट किया होता है। जैसे ह्यूमन बींग के लिए हम कहते हैं होमोसेपियंस, ठीक है। इसी तरह फिजिक्स में भी हमारे पास इंटरनेशनल यूनिट्स हैं जो कि स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। बेशक आप जिस मर्जी में मेजर करो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये यूनिट्स जो हैं ये हमें बताते हैं कि सिस्टम इंटरनेशनल ने हमें ये चीज दी है, हमने इसको फॉलो करना है, ताकि अगर हम आगे कोलैबोरेट करें उनके साथ या कुछ भी करें तो हमारा उनके साथ जो है वो कोई भी क्लैश ना हो, ठीक है। इंटरनेशनली ये यूज होती है। जैसे मैथ्स के लिए किलोग्राम है, टाइम के लिए सेकंड, राइट। स्टैंडर्ड यूनिट हम्म। सेकंड है ना, टाइम हम सेकंड में मेजर करते हैं। हम्म। टेंथ के लिए मीटर है। फिर अब ये जो किलोग्राम है, किलोग्राम में भी अगर आप देखो तो हमें पता है कि एक टन की अगर हम बात करते हैं, कोई भी एक चीज है जो एक टन की है, उसका मतलब होता है उसमें 1000 केजीज है, ठीक है। 1000 केजीज। और एक केजी में आपको पता है कितने ग्राम्स होते हैं? 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000। थाउजेंड क्या? हाँ, 1000 ग्राम होते हैं, जी, ठीक है। 1000। और एक ग्राम में फिर कितने केजी होंगे, वो हम डिवाइड कर देंगे। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने कहा है कि 1 केजी जो है वो इक्वल है 1000 ग्राम के, ठीक है। 1000 ग्राम के इक्वल है ना। अब अगर मैं ये कह रही हूँ कि 1 ग्राम में कितने केजी हैं, तो मैं क्या कर दूंगी इसको, 1 ग्राम करने के लिए मैं इसको 1/1000 कर दूंगी। ये बात समझ आई है कम होता है। कि नहीं आई? ये मैथ्स का रूल है। जैसे 1 केजी एक है और ना। बार बताना। क्या हुआ? एक और बार बताना। सॉरी। एक और बार बताना। अच्छा, 1 केजी का मतलब है कि 1 केजी में 1000 ग्राम है, ये जो आपने बताया, ठीक है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि 1 ग्राम में कितने केजी है, तो आप कैसे बताओगे? आप यहाँ पे 1 ग्राम लिखोगे? एक मिनट लेना इसको, इरेज नहीं हो रहा इससे। ये आ गया। हाँ, देखो मैं ये कह रही हूँ कि आपके पास 1 केजी है अगर, आपने मुझे बताया 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम, ठीक है, ऐसे ही है ना। हम्म। अगर कोई आपसे पूछ रहा है 1 ग्राम में कितने केजी है, तो अगर आपने इसको 1 ग्राम बनाना है तो आप क्या करोगे, इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे ना। जी, 1000 पे। यहाँ से भी 1000 से डिवाइड करेंगे और यहाँ भी। मैथ का रूल होता है जो इक्वेशन के एक साइड पे करे होते हैं वही हम दूसरी साइड पे भी करते हैं। तो जब हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये पूरा 1000 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 1/1000, ठीक है। ये बन जाएगा 1/1000 केजी इक्वल्स टू 1 ग्राम, ठीक है। ये बात समझ आई है? मैं दोबारा जी। बताऊँ, जी, आ गई। ठीक है। इसको करने का दूसरा तरीका ये होता है कि अगर अगर जैसे ये लिखा है ना हमने 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम, अगर कोई आपसे 1 ग्राम पूछ रहा है तो इसका मतलब है आप इसको इस तरफ ले जाओ, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा ना फिर। हम्म। वैसे बेहतर तरीका यही होता है कि हम इस तरह कर लेंगे, डिवाइड इसको कर दें फिर 1000 से, ठीक है। ये बात क्लियर है? जी। ठीक है। अब ये स्क्रीन कैसे रिमूव इसमें से होगा, एक मिनट। सर अभी ये रिमूव नहीं कर, अगला देखते हैं इसका। ये हो गया है ग्राम्स की बात। इसके बाद अब हो गई है
हम्म, हमने किलोग्राम की बात की। 1 ग्राम में जैसे उन्होंने बताया कि अगर 1 ग्राम में हम बात करेंगे तो कितने केजी होंगे, 1/1000 केजी, ठीक है। और इसको हम इस तरह भी हम्म, लिख सकते हैं ना, 10⁻³ ये बताया आपको? जी। ठीक है। इसके बाद अगर वो पूछे 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम का क्या मतलब होता है? 1 मिलीग्राम का मतलब होता है, ये कन्वर्जन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं 1 मिलीग्राम की बात कर रही हूँ ना, इसका मतलब है कि 1/1000 ग्राम। ओके, 1 मिलीग्राम का क्या मतलब है? 1 में था। हम्म। अब मैंने कहा है 1/1000 ग्राम, और अगर मैंने इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है 1 ग्राम कितना होता है? ये देखो, 1 ग्राम कितना केजी होता है? 1 ग्राम इक्वल 10 kg। 1 ग्राम अभी हमने देखा था ना, 1 ग्राम कितना केजी होता है? 1/1000 केजी। 1 kg 1000। ठीक है। तो अब हम इस 1 ग्राम वाली जगह पे ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बेसिकली मैं नहीं। आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आपने, सबसे पहले हमने देखा, आपने मुझे बताया है कि 1 केजी है, उसमें कितने ग्राम हुए? 1000 ग्राम। 1 ग्राम। ऐसे ही। हम्म। अब अगर हमने देखना है कि 1 ग्राम में कितने केजी हैं, तो क्या करेंगे हम? 1000 से 1000 से डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड कर देंगे, ठीक है। दोनों साइड पे हमने 1000 से डिवाइड कर दिया। जब हमने दोनों साइड पे 1000 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? हमारे पास बन जाएगा 1000। 1/1000 केजी इक्वल्स टू 1 ग्राम, ठीक है। यानी 1 ग्राम में इतने केजी होते हैं, 1/1000 केजी, ठीक है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे। जी। ये हो गया बात। यहाँ तक क्लियर है आपको? जी हाँ, तो क्लियर। इसके बाद हम देख रहे हैं मिलीग्राम। अब वो बता रहे हैं हमें कि मिलीग्राम का मतलब होता है कि एक 1/1000 ग्राम, ठीक है। मिलीग्राम का क्या मतलब है? 1/1000 grams। 1000 ग्राम, ठीक है। अब वो इस मिलीग्राम को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं केजी में, तो कैसे करेंगे? हमें 1 ग्राम की वैल्यू पता है। 1 ग्राम की वैल्यू क्या है? ये है ना 1 ग्राम की वैल्यू, था 1000। 1/1000 केजी, ऐसे ही है ना? जी। तो क्या ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं इस ग्राम की जगह? क्योंकि ये 1 ग्राम ही है ना। जी। हमने जब ये पुट करनी है तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी 1 mg इक्वल्स टू, ये वाला 1/1000 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। हम्म। हमने इस ग्राम की जगह क्या पुट कर दिया? ये, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/1000 केजी, ठीक है। मैं इसका ग्राम इधर लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये बात क्लियर है? ये आपने ये मैं 1 आपके, mg। ये देखो, असल में ना हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ तक बात क्लियर है। जी हाँ, तक तो क्लियर है। अब मैं ये चाह रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ कि इसको आप केजी में कन्वर्ट करो, तो आप इसको केजी में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो? मुझे आपने किलोग्राम में आंसर बताना है। ये वाली क्वेश्चन का आंसर किलोग्राम में चाहिए मुझे। मैं इसको डिवाइड तो बाय हम 1000। देखेंगे कि कहाँ पर कोई कॉमन चीज आ रही है क्या? मिलीग्राम और केजी कहीं पे कॉमन है? मतलब एक इक्वेशन में मिलीग्राम और केजी आ रहे हैं कहीं पे? नहीं। तो 1 ग्राम, किसी इक्वेशन में ग्राम और केजी आ रहे हैं? नहीं। ये आ तो रहे हैं ग्राम और केजी एक साथ, यानी
इक्वेट करके अगर हम देखें, 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/1000 kg। जी। आ रहे हैं ना? तो हम्म। अब हम क्या कर सकते हैं? हमें पता है 1 ग्राम की वैल्यू केजी में कितनी होती है? 1 ग्राम की वैल्यू केजी पे 1000 1000 है। 1/1000 है। बाय 1000। ओके। ये बिल्कुल इस तरह से जैसे आपके पास अगर एक चॉकलेट है ना, ठीक है, एक चॉकलेट नहीं, मैं कहती हूँ आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, और उन 10 चॉकलेट्स की कलेक्टिव प्राइस जो है वो 100 रुपीज है, ठीक है। अब आपने मुझे एक चॉकलेट की प्राइस बतानी है, आप कैसे बताओगे एक चॉकलेट की? आप ये 10 है ना, हम इसको इधर 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा ना, फिर हमने इसको 1 जी। बना दिया, तो इधर भी 10 से डिवाइड कर देंगे। जब हमने ये किया तो ये 1 बन गया, यहाँ पे क्या बन गया? 10। यानी वन ओके। चॉकलेट की कितनी प्राइस हो गई? 10 रुपए। 10 रुपीज। ठीक है। इसी तरह हमने यहाँ पे किया था कि हमें पता था कि 1 केजी जो है वो कितना है? 1000 ग्राम। ऐसी है ना? हम्म। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे 1 ग्राम की प्राइस बताया गया, तो मैंने क्या किया? अगर मैंने 1 ग्राम लेना है तो मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगी बोथ साइड पे, ठीक है। जब मैं करूंगी तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास? 1/1000 kg इक्वल्स टू 1 ग्राम, ठीक है। ऐसे ही आएगा ना ये वाली जी। इक्वेशन? अब हमने क्या किया, ये वाला इक्वेशन, ये वाला पार्ट तो हो गया सॉल्व। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं इसको दूसरे कलर से लिखती हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास है मिलीग्राम, ठीक है। 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू, हमने क्या बताया मिलीग्राम कितना होता है? 1 मिलीग्राम में कितनी वैल्यू आती है? ये उन्होंने हमें बताया हुआ। ये वाला ग्राफ देखो, 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू, 1 ग्राम। हम्म, 1 ग्राम। 1/1000। 1000। 1000 ग्राम, ठीक है, ऐसे ही है ना? हम्म। अब मैं ये चाह रही हूँ, मेरे पास मिलीग्राम और ग्राम में है, लेकिन मैं मिलीग्राम की वैल्यू अब केजी में बताना चाह रही हूँ। मैंने मतलब आपको बताया है कि 1 मिलीग्राम जो है उसमें इतने ग्राम होते हैं, तो आप मुझे कह रहे हो नहीं, मुझे आप ये भी बताएं कि केजी में क्या आंसर होगा, यानी कि 1 मिलीग्राम है वो केजी में कितना बनेगा। अब उसको बताने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए कि मैं देखूं कि कहाँ पर मेरे पास ग्राम की वैल्यू है, 1 ग्राम की वैल्यू है कहीं पे, क्योंकि मैंने इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है ना। जी। मैं ये चाह रही हूँ कि 1 mg की वैल्यू मुझे किस में पता लगे? केजी में पता लगे। अगर मैं केजी में पता करना चाह रही हूँ तो फिर डेफिनेटली मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, मैं एमजी को तो चेंज नहीं कर सकती ना, वो तो उधर ही रहेगा। जी। मुझे 1 mg की वैल्यू केजी में पता करनी है। तो अब मैंने क्या किया, ये ग्राम आ गया, 1/1000 ग्राम। कहीं हम्म। पे आप देखो, इधर आपको 1 ग्राम की वैल्यू पता है कहीं पे? इस जगह पे कहीं पर उन्होंने मेंशन किया 1 ग्राम की वैल्यू, या कहीं पर हमने निकाली है? जी हरी। क्या निकाली है हमने 1 ग्राम की वैल्यू केजी में? केजी पे 1/1000। हम्म, नहीं समझ आई? नहीं आ गई, ये इधर हमने निकाली है। क्या क्या आई है वैल्यू? 1/1000। एक मिनट ना, अब फिर रहने दो, हम इसको करते हैं 1 मिनट, 1 मिनट। देखो मैं आपको सबसे पहले क्या बता रही हूँ, शुरू से करते हैं कि
एक किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। हम्म। किसी ने आपसे पूछा है कि अब आप मुझे बताओ ग्राम्स में केजी कितने होते हैं, 1 ग्राम में। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब हमने डिवाइड किया, तो हमने 1000 को जब डिवाइड किया 1000 से 1 ग्राम बताने के लिए, तो हम इस साइड पे भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये हमने कर दिया। हमारे पास क्या आंसर आ गया? 1/1000 kg इक्वल्स टू 1 ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम कितना बनता है केजी में? अगर कोई आपसे पूछे क्या वैल्यू बनती है? 1000। हम्म 1 ग्राम केजी पे। हम्म। 1 ग्राम को अगर कोई पूछे केजी में कितना बनता है? 1/1000। ये हमने देखा है ना अभी। ये तो आपने मुझे बताया था ना कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, जी। ठीक है। अब मैंने इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, 1 ग्राम में करने के लिए मैंने 1000 से डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया 1000 से? ताकि यहाँ पे 1 बन जाए। हम 1 ग्राम को पता करना चाह रहे थे ना। हम्म। तो मैंने 1000 से जब डिवाइड किया, तो 1000 से मुझे इधर भी डिवाइड करना है। जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, मैथमेटिक्स का ये रूल है, जो काम हम एक साइड पे करे होते हैं इक्वेशन की, वही काम हम दूसरी साइड पे करते हैं, ठीक है। अब मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास 1 ग्राम का आंसर आ गया, ठीक है। यानी 1 ग्राम में इतने केजी होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जी। 1 ग्राम में कितने केजी हुए? 1/1000 1000। केजी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जी। अब हमने बात की 1 मिलीग्राम, ठीक है। 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होते हैं? अभी बताया था उन्होंने हमें, ये हमें उन्होंने खुद ही बताया। 1 मिलीग्राम में 1/1000 ग्राम होते हैं, ऐसे ही। जी। हम्म। ये उन्होंने हमें बताया। अब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि 1 मिलीग्राम में कितने केजी हैं, ये हमने उनको बताना है। कैसे बताएंगे हम? हमारे पास ये इक्वेशन है एक, और एक ये जो ग्रीन वाली मैंने लिखी है ये। हमने 1 mg में केजी बताने, कैसे बताएंगे? हम्म आपको पता है 1 ग्राम की वैल्यू, पता है ना आपको? जी। कितनी है 1 ग्राम की वैल्यू केजी में? 1/1000। हम्म 1/1000 ग्राम। 1/1000 ग्राम है ना। तो हम इस ग्राम की जगह ये पुट कर सकते हैं, इस 1 ग्राम की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं कि नहीं? जी। इसमें हमें केजी में आंसर चाहिए जी। ना। जी। तो हमने लिख जी। दिया 1 mg इक्वल्स, ये वाला ऐसे ही रह गया हम्म। 1000। साथ हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाली जो वैल्यू 1/1000, ये वाला ग्राम मैंने लिखा है इधर ऐसे ही, और इसके साथ मैंने लिख दिया 1/1000 केजी। बात समझ आइए? ये वाली वैल्यू लिख जी। दी है। तो हमारे पास अब आंसर क्या आया, 1 mg में कितना आंसर आ जाएगा? 1 mg में अगर आप देखो, अब ये डिनोमिनेटर में बन जाएंगे 6 जीरो, ठीक है। इतना केजी हो गया ये। क्लियर है ये बात जी। कि 1 mg में कितने केजी होते हैं? 1 mg में अगर हम इसको ऊपर ले जाएं, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻6 केजी, ठीक है। जी। मैंने 6 केजी। यहाँ तक क्लियर है अब आपको? जी। ओके। ये चीज हम यहाँ पे कर रहे थे, अगर आपको याद हो। फिर हमने, एक मिनट, हमने केजी में ये बात की है। ये क्लियर है? ये सारी चीजें क्लियर है? कन्वर्जन ये वाली, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे लिए, फर्स्ट चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स है हर चीज की। अगर यहीं पे क्लियर कोई मसला है तो आप मुझे बता दो, हम दोबारा से देख सकते हैं। कोई भी कन्वर्जन आपको समझ नहीं आई अगर तो। हम्म
ये देखो ये नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास उन्होंने क्या बताया हुआ है कि, एक मिनट। हम्म। अब सेकंड्स का बताया है उन्होंने। सेकंड्स में आपको पता है कि एक मिली सेकंड का क्या मतलब है। बेसिकली सबसे पहले ना आपको मैं एक बात बताती हूँ प्रीफिक्सेस की, आपको ये पता होने चाहिए। जो प्रीफिक्सेस होते हैं वो कौन कौन से तरह के होते हैं, आपने ना ये याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं आपको प्रीफिक्सेस, वैसे मैथ्स में भी होंगे क्या चीज? प्रीफिक्सेस। यानी कि 10⁻³ को क्या कहते हैं, डेसी सेंटीमिली माइक्रो, ये आता है आपको? थोड़ा बहुत। अच्छा मैं इधर लिख रही हूँ, मैं आपको हिंट भी दे दूंगी कि आपने इसको याद कैसे करना है। कि सबसे पहले हम दरम्यान में लिखते हैं, यहाँ से 1, नीचे की तरफ 2, 3, या ऊपर की तरफ लिखते हैं, यहाँ पे -1, -1, -2, -3, पहले ये होता है, फिर होता है -6, फिर 3 का डिफरेंस आ जाएगा, -9, -12, -15 और -18। ठीक है। इसी तरह ऊपर की तरफ होती हैं पॉजिटिव वैल्यूज, सेम इसी तरह होंगी, पहले होगी 10⁻+1, फिर 2, फिर 3, फिर 6। ठीक है, 3 के पास 3 का डिफरेंस आ जाएगा, +6, +9, +12, +15 और +18। ठीक है, यहाँ तक हमने देखनी होती है वैल्यूज। इनके नाम हमें बताओ। सबसे पहले जो -1 होता है ना, इसको हम बोलते हैं डेसी। अगर ये किसी कहीं भी आ रहा है, ठीक है, नीचे बैठ गए तो मैं डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, ये होता है नैनो, पिको, फेम्टो और एटो। ठीक है, ये है नेगेटिव वैल्यूज। डेसी से इसका मतलब नाम ये है, अगर कहीं पे आपको ये लिखा हो ना कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर, उसका क्या मतलब होगा, उसका मतलब होगा मिली की वैल्यू क्या है। अगर उन्होंने लिखा है ना 1 मिलीमीटर, तो आपने इसको हम्म कैसे लिखना है, आपने लिखना है 1 × मिली की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ से मिली की वैल्यू क्या है। 1 मिली। हाँ, यहाँ पे क्या वैल्यू मैंने लिखी है मिली की, नहीं, 10⁻, 10⁻1 डेसी। नहीं नहीं, मिली की वैल्यू मैंने क्या लिखी हुई है इधर, ये है ना, बेसिकली ये ओ, वैल्यूज है। इसको -3। डेसी बोलते हैं, इसको सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो एंड एटो। क्या वैल्यू लिखी हुई है मैंने मिली की, 10 -3। 10 तो मैंने सब में लिखा है, 10 10 10 10। -3। -3, ठीक है, तो आपने इसको लिखना है 10⁻³ बात समझ आ रही है। अगर उन्होंने कहीं भी लिखा है 1 पिकोमीटर, ठीक है, वो बार दफा आपको नहीं देंगे वैल्यू पूरी, आपको ये याद करना है। ठीक है, ये मैंने जुबानी लिखा है, मैंने कहीं से नहीं देखा इसको, क्योंकि मैंने याद किया है। सिंपल आपको याद करने का मैं तरीका बता रही हूँ कि आपने पहले माइनस में जब स्टार्ट करना है ना, -1, -2, -3, उसके बाद हमारे पास डिफरेंस आ जाता है 3 का, -6, -9, -12, -15, -18। स्टार्ट आपने आपने इसको याद करना है, डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। ठीक है, यानी 3 3 करके आप याद करना, डेसी सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। जजाकल्लाह। ये बात समझ आई है आपको? जी। अब 1 पिकोमीटर कितना बनेगा? 1 पिको हम्म। -12। 1 × 10⁻⁻12, -12। सॉरी -12 मीटर। ठीक है, इसी तरह अगर वो कहीं पे लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर, अब आपने आपने कॉमन सुना है ना, 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर,
कॉमन यूनिट होता है सेंटीमीटर। तो जी। सेंटीमीटर का क्या मतलब होगा, 1 × 10⁻⁴ सेंटी की क्या वैल्यू है? -2। -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 मीटर। बात समझ आ रही है आपको? इसी हम्म। तरह पॉजिटिव प्रीफिक्सेस होते हैं। इसको प्रीफिक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो अब ये मीटर से पहले आ रहा है, ठीक है। ये मीटर से पहले आ रहा है। 1 मिलीमीटर, 1 पिकोमीटर, 1 सेंटीमीटर, इसी तरह कोई भी चीज है ना, चाहे सेकंड की अगर हम बात करें, तो हम सेकंड में भी हम बात करते हैं 1 मिली सेकंड। जैसे मैराथन गेम्स होती हैं, उनमें होते हैं ना, मिली सेकंड्स का फर्क आ गया है, माइक्रो सेकंड्स का जी। फर्क आ गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मिली सेकंड, अच्छा माइक्रो और मिली को फर्क कैसे करते हैं, मिली हम एम से लिखते हैं, कहीं पे माइक्रो होगा ना, माइक्रो ऐसे लिखा होगा, ठीक है, ऐसे करके। इसका मतलब होता है 10⁻⁻�6 मीटर, ठीक है। माइक्रो का साइन ये होता है। फिर इसी तरह हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज हैं। पॉजिटिव वैल्यूज को हम कहते हैं, मैं इसका ना आपको टेबल भी सेंड कर दूंगी। ये होता है डेका हेक्टो किलो, यस, डेका हेक्टो किलो, मेगा, गीगा, टेरा। टेरा बाइट्स आपने सुना होगा। जी। गीगा और एक्सा, ठीक है। ये वैल्यू होती हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की, ठीक है। अगर कहीं पे उन्होंने लिखा है ना कि इसको किसी भी, ये कोई भी चीज है वो 1 मेगा केजी की है, ठीक है, मैंने 2 यूनिट्स में लिख दी है। मेगा का क्या मतलब है, देखो आप, मेगा, मेगा की क्या वैल्यू है? धनवानी, सबने ले लिया है। मेगा का क्या मतलब होगा? देखो आप यहाँ पे क्या वैल्यू है मेगा की, +6, +6। +6, ठीक है। हम इधर लिख देंगे 1 × 10⁻⁻⁶, ठीक है। साथ में केजी, किलो की क्या वैल्यू है? किलो की +3। हम्म, तो मैंने साथ में इधर लिख दिया, और ये प्लस है, +3, ठीक है। और ये ग्राम ऐसे ही आएगा। तो ये टोटल कितनी वैल्यू बन जाएगी, ये बन जाएगी 1 × 10⁻⁻⁹ ग्राम, ठीक है। यानी इसमें इतने जीरो है। जी। 1 2 3 4 5 6, इतनी इतनी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। ये जो 1 मेगा केजी मैंने लिखा है, ये इसीलिए होते हैं बेसिकली, यूनिट इसलिए होते हैं, देखो, क्या इस तरह लिखना ज्यादा इजी है या इस तरह लिखना ज्यादा इजी है? किस तरह लिखना ज्यादा इजी होता है? इस तरह। जी। जैसे मैंने लिखा है ना मेगा केजी या एमजी, इस तरह लिखना ज्यादा इजी होता है हमारे लिए, इसलिए हमने प्रीफिक्सेस बनाए होते हैं। किसी भी वैल्यू को अगर हमने बताना होता है ना, हमने उसके लिए प्रीफिक्सेस बनाए होते हैं। अब आपने अगली क्लास से पहले, कल की क्लास से पहले ये ना याद कर लेने हैं। और आप ऐसे करके याद करोगे ना, जब मैं 9th में थी, मैंने इस तरह याद किए थे, हमारे सर ने बताया था कि आप ये लिखो इस तरह अपनी कॉपी में, पहले -1, -2, -3, फिर 3 3 के डिफरेंस तक लिखो 18 तक, ठीक है। यानी -6, -9, -12, -15, -18। फिर इनके आगे आप लिखो इनके जो नेम्स है। फिर आप याद करो डेसी सेंटीमिली, इस तरह पहले 3 3 के पेयर से याद करो, डेसी सेंटीमिली, माइक्रो नैनो पिको, फेम्टो एटो, ठीक है। इसी तरह पॉजिटिव, डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा, टेरापीटा एक्सा, ठीक है। जी। ये बात क्लियर है आपको? मैम। हाँ जी। जी, मैं पिक्चर लेना चाहता हूँ इसकी। पिक्चर लेनी है, मैं आपको शेयर कर दूंगी ये फाइल, ओके, नो। ठीक है। मैं आपके साथ में पीडीएफ की शेयर कर दूंगी। तो असल में ये पीडीएफ होगी पूरी, जो हमने उस दिन वो लिया था इंट्रो भी, तो आप इधर से आगे से कर लेना है। और वैसे ही इंटरनेट पे इसका दूसरा भी सही तरह से लिखा होगा उन्होंने, वैसे ये भी ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करते हैं कि आपके पास कोई भी चीज है जो 1 नैनो सेकेंड में हुई है, उसका क्या मतलब होगा? -9। हम्म, इसका मतलब है कि वो चीज
1 × 10⁻⁹ में हुई है, ठीक है। -9 का मतलब है कि ये वैल्यू होगी 0.000000, इधर से आ जाएंगे। 4 5 6 7 8 और 9, इतने सेकंड में हुई है, नहीं इतने कम सेकंड में हुई है वो चीज। ठीक है, 1 नैनो सेकंड का मतलब ये है। कल मैं आपको ये वाली सारी डिटेल बताऊंगी कि हमने +9 या -9 का क्या मतलब होता है, इंशाल्लाह कल के लेक्चर में ना। पहले हम ये करेंगे, फिर हम आगे जाएंगे, क्योंकि यही आपके जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो इन्हीं चीजों पर डिपेंड करते हैं। और आपको साइंटिफिक नोटेशन इस चैप्टर में जो है ना, वो सारी इस पे बेस करती है। जो पहला चैप्टर है ना, इसमें ना उन्होंने डिफरेंट हमें जो 7 क्वांटिटीज हैं इनके बारे में बताया हुआ है कि इनमें क्या क्या यूनिट्स हैं। यही चीजें जो है ना आपके लिए आगे हर चैप्टर में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप जितना, हमें बेशक 1 महीने से ज्यादा भी लग गया ना इस चैप्टर पे, तो मुझे मसला कोई नहीं है, बस आपने मुझे बताना है कि आपको ये चीज समझ आई है कि नहीं, ठीक है। आप मेरे साथ कोऑपरेट ओहो। करोगे तो ही हम करेंगे, वरना मुझे मसला नहीं है, मैं आपको 1 हफ्ते में भी करवा सकती हूँ।